नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति। 10 रूपक का नायिका विवेचन चल रहा है। हमने स्वकीया के भेद देखे। अन्य स्त्री कन्निकोढ़ाचा नान्योढ़ा अंगी रसे क्वचित कन्यानुराग मिच्छातः कुर्याद अंगांगी संश्रय। बड़ा ही स्पष्ट चर्चा करते हैं 10 रूपकार और कहते हैं जो परकीया नायिका है वो अन्य की स्त्री होने के कारण परकीया मानी गई है। लेकिन इसके 2 प्रकार हैं। यहां अन्य ओढ़ा का अर्थ तो ये होता है कि दूसरे से परिणित हो, लेकिन ऐसा नहीं है। जो दूसरे के अधीन है, ये अर्थ जब हम करेंगे तो परकीया का अर्थ हमारी समझ में आ जाएगा। परकीया का अर्थ अगर हम ये करेंगे कि अन्योढ़ा यानी दूसरे के साथ जिसका विवाह हुआ है, तो फिर उसके 2 प्रकार नहीं हो सकते। लेकिन दूसरे के जो अधीन है उसको परकीया माना गया है और इसलिए इसके 2 प्रकार किए गए। एक है कन्या और एक है अन्योढ़ा, जिसका दूसरे के साथ विवाह हुआ है। कन्या चूंकि अपने पिता के अधीन होती है या भाई वगैरह के अधीन होती है, इसलिए वो परकीया है। और जिसका दूसरे के साथ विवाह हो गया है वो तो परकीया है ही है। लेकिन स्पष्ट करते हैं अन्योढ़ा अंगी रसे क्वचित। जो परकीया नायिका यानी जिसका दूसरे से विवाह हो गया है, उसको आप मुख्य नायिका के रूप में नहीं ले सकते हैं। यानी किसी भी कथानक की मेन नायिका वो नहीं बन सकती, मुख्य नायिका वो नहीं बन सकती है, क्योंकि उसको लेकर के श्रृंगार रस का वर्णन हो ही नहीं सकता है। कन्या अनुराग में इच्छा था, कन्या के प्रति जो प्रेम है, कन्या के प्रति जो अनुराग है, उसके अनुसार वो कहीं भी किसी भी रूप में, अंगरस में, अंगिरस में, किसी भी रूप में उसका प्रयोग हो सकता है। क्योंकि जब तक नायिका कन्या है तो किसी ना किसी से विवाह करेगी, और किसी ना किसी से विवाह करेगी तो हम ही क्या बुरे हैं। इस हिसाब से नायक उससे प्रेम कर सकता है। जैसे हम अभिज्ञान शाकुंतल में देखें तो दुष्यंत की अनेक पत्नियां हैं, लेकिन फिर भी जब वो शकुंतला को देखता है तो शकुंतला कन्या है, स्वाधीन तो नहीं है, वो अपने पिता के अधीन है, फिर भी उसके प्रेम में पड़ता है। अब यहां तक वो नायिका परकीया है, लेकिन जिस दिन दोनों का विवाह हो गया उस दिन से वो नायिका स्वकीया हो जाती है। इसी प्रकार से आप रत्नावली को देख सकते हैं। इसी प्रकार से जितनी भी रचनाएं हैं, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में नायक का जब तक उससे विवाह नहीं होता है तब तक वो नायिका परकीया ही होती है। लेकिन परकीया का जो कन्या स्वरूप है वो तो नाटक में, साहित्य में, काव्य में श्रृंगार रस का आधार स्तंभ बन सकता है। लेकिन जिसका अन्य के साथ विवाह हो गया है, आप उसको लेकर के और कहीं उसको मुख्य नायिका बना करके नहीं चल सकते हैं, क्योंकि इससे सामाजिक नियमों का भंग होता है। और सिर्फ सामाजिक नियमों का भंग होता है इतना ही नहीं है, समाज में दूषण, जिसको हम दोष कहते हैं, वो फैलने की पूरी संभावना रहती है। क्योंकि जब आप एक प्रकार से ये माहौल दिखाते हैं तो वो माहौल लोगों के अंदर उसकी एक संभावना होती है। वैसे तो साहित्य को समाज का दर्पण कहते हैं, लेकिन समाज में जो बुराइयां हैं वो दिखाना साहित्य के लिए कभी भी संस्कृत ने योग्य नहीं माना है। आजकल तो जब इस प्रकार के साहित्य की रचना होती है तो लोग कहते हैं कि वो बिल्कुल वर्तमान धरातल से जुड़ा हुआ है, वो मिट्टी से जुड़ा हुआ है, वो समाज से जुड़ा हुआ है। इस प्रकार के वर्णन किए गए हैं। देखिए, इंग्लिश लिटरेचर में, अंग्रेजी साहित्य कहें जिसको, या हम हिंदी साहित्य कहें, इसमें जितने ये मॉडर्निज्म वाले हैं जो बड़े ही खुद को प्रगतिवादी मानते हैं, वो सारे लोग इस प्रकार की रचनाओं को या इस प्रकार के विषयों को अपनी रचना का विषय सामग्री बनाते हैं। लेकिन संस्कृत साहित्य इसका स्पष्ट रूप से निषेध करता है। कन्या का उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि शकुंतला है, चाहे रत्नावली है जो सागरिका के रूप में है, प्रियदर्शिका है, ये जितने भी उदाहरण हैं सभी कन्या के उदाहरण हैं और वो सभी मुख्य रस का आधार बन सकती हैं। लेकिन
परकीया, जो दूसरे के साथ जिसका विवाह हुआ है, इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, दृष्टिम हे प्रतिवेशिनी क्षणमिहा प्यस्मिन् ग्रहे दास्यसि प्रायेणास्य शिशोः पिता न विरसा कौपीयपः पाश्यति एकाकिन्यपि यामि तद्वर्मितः स्रोतस्तमालाकुल नीरन्ध्रास्तनुमालिखन्तु जरठ छेदानल ग्रंथया। विवाह किसी और से हुआ है, लेकिन प्रेम किसी और से हो गया। ऐसा तो होता ही रहता है समाज में, ये तो बड़ा ही स्वाभाविक है। स्वाभाविक कहना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। इसीलिए तो ऐसा ना करने वाली जो स्त्रियां वो सती मानी जाती हैं, पतिव्रता मानी जाती हैं, और उनका तो बड़ा महिमा है कि यमराज को भी हरा दें, उसके पास से भी अपने पति को वापस ले आए, या रावण भी जिसके सामने आंख उठा के ना देख सके, ऐसी सती सीता। तो सती का इतना महत्व और पतिव्रता का इतना महत्व सिर्फ इसीलिए है क्योंकि अधिकांश जगह पे ऐसा हो जाता है। वर्णन करते हैं कवि, अपनी पड़ोसन से, ये परकीया नायिका है, विवाह तो हो गया लेकिन किसी और के प्रेम में पड़ गई है और उससे मिलने जाना है, तो अपनी पड़ोसन से ये कहती है, हे प्रतिवेशिनी, हे पड़ोस में रहने वाली सखी, अस्मिन् ग्रहे अपि क्षणम, इस घर पे भी थोड़ा सा ध्यान रखना। देखिए पहले ताले नहीं लगा करते थे कि ताला लगाया आप निकल गए, और ताला लगा के जाना है तो बच्चे को कहां लेके जाएंगे, आपको तो दूसरे से मिलने जाना है। तो अपनी पड़ोसन से कहती कि इस घर का और बच्चे का थोड़ी देर के लिए ख्याल रखो। क्यों ख्याल रखना है? क्योंकि इस बच्चे के जो पिता हैं, प्रायेणास्य शिशु पिता, इस बच्चे के पिता जो हैं वो प्रायः विरसा कॉपी अपापास्य थे, ये ऐसा वैसा पानी पीते ही नहीं है, वो सिर्फ वहीं उसी जगह का पानी पीते हैं। तो थोड़ी देर मेरे बच्चे का और घर का ख्याल रखिए। देखिए यहां स्त्री जो है वो माता बन चुकी है, एक बच्चे की मां है। इस चीज को भी कवि ने व्यक्त कर दिया है। स्रोतः तमालाकुला, तमाल से व्याप्त जो स्रोत है जहां का जल बड़ा मीठा होता है, मैं उस पानी को इसके पिता के लिए लेने के लिए जा रही हूं, और अकेली जा रही हूं। अकेली क्यों जा रही हूं? क्योंकि कोई जाए ना जाए, सब लोग यहाँ का नल से जो पानी आता है वो पी लेते हैं, लेकिन इसके पिता नहीं पीते वो पानी। यानी यहाँ आसपास की कुएं का, इसका उसका पानी इसके पिता को अच्छा नहीं लगता है। इसके पिता को तो सिर्फ और सिर्फ वहीं का पानी अच्छा लगता है। उस अंधकार से युक्त तमाल के वन से घिरे हुए उस स्रोत के पास अकेली ही जा रही हूं। कितना बड़ा एहसान है अपने पति के ऊपर कि नीरंधास्तनु मालिखंतु जरठ छेदा नल ग्रंथया। फिर चाहे वहाँ जो, क्योंकि बहुत लोग वहाँ जाते नहीं हैं, तो वहाँ जो लताएं हैं, वहाँ जो सारी चीज़ें हैं, उससे मेरा शरीर छिल जाए, चाहे मेरे शरीर पे तरह तरह के घाव लग जाएं, लेकिन फिर भी मैं उनके लिए पानी लेने तो वहाँ जरूर जाऊँगी। अब यहाँ दोनों चीज़ें आ गई। एक चीज़ तो ये कि वो अपने पति के प्रति विशिष्ट प्रेम दिखा रही है अपनी पड़ोसन को, और जब भी कोई स्त्री या कोई पुरुष, दोनों ही अधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, स्वाभाविक की अपेक्षा अधिक प्रेम का प्रदर्शन करते हैं, तो एक शंका के लिए स्थान रहता है। और जो ये कहा है कि चाहे वहां पे जो नल ग्रंथि हैं उनसे मेरा शरीर छिल जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन फिर भी मैं पानी तो लेके आऊंगी। तो भैया अगर व्यक्ति को मालूम हो कि यहाँ ये पीड़ा होगी, तो उस पीड़ा को वो स्वयं सिर पे ओढ़ने के लिए नहीं जाता है, लेकिन उसको ये पता है कि जब प्रेमी के साथ आनंद करके आएंगे तो कहीं नखक क्षत भी हो सकता है, कहीं दंतक क्षत भी हो सकता है। तो वो सारी पहले से तैयारी करके जाती है कि अगर कल को कोई बात हो तो ये पड़ोसन साक्षी देगी कि मैं तो पानी लेने गई थी और वहाँ से ये कुछ चिलचिला गया है, ये किसी के नखक क्षत नहीं है।
तो परकीया नायिका इस प्रकार की होती है जो अपने पति को प्रेम करते हुए भी किसी अन्य के प्रेम में पड़ती है। यहाँ ऐसा कहीं नहीं कि वो अपने पति को प्रेम करना बंद कर देती है। उसके पति के साथ के संबंध और सारी चीज़ें उसी प्रकार से बनी रहती हैं, लेकिन किसी अन्य के प्रेम में भी उसको एक विशिष्ट आनंद की प्राप्ति होती है, और उसको प्राप्त करने के लिए जब वो इस प्रकार का व्यवहार करती है तो ये परकीया नायिका होगी। लेकिन इन चीज़ों को हम एंटरटेन नहीं कर सकते हैं, इन चीज़ों को हम बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। इन चीज़ों का विवेचन बड़ा अच्छा लग सकता है, हिंदी साहित्य में इसका बहुत विवेचन हुआ है, लेकिन संस्कृत साहित्य जो है स्पष्ट शब्दों में ये कहता है कि हम मुख्य नायिका के रूप में ऐसी परकीया नायिका को नहीं ले सकते हैं। इयम त्वंगिनी प्रधानी रसेना क्वचित निबंधनी येति न प्रपंचिता। देखिए, इसको कहीं भी अंगी रस के रूप में, प्रधान रस के रूप में नहीं लिया जा सकता है, यानी इसको प्रधान नायिका नहीं बनाया जा सकता है। इसलिए न प्रपंचिता, इसके अन्य भेदों की किसी प्रकार की चर्चा नहीं की गई। स्पष्ट करते हैं कि जो परकीया नायिका है, जिसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह हो गया है, नायक उससे प्रेम करे, उसके प्रेम में पड़े और फिर बड़ी स्टोरी आगे चले, इस चीज़ को रचना का विषय नहीं बनाया जा सकता है। और जब रचना का विषय नहीं बनाया जा सकता है तो इसके विवेचन के लिए भी कोई स्थान नहीं रह जाता है। लेकिन हाँ, कहीं कहीं ऐसा पाया जाता है। इस प्रकार से उसके प्रकार को तो दर्शा दिया, लेकिन उसका प्रपंचीकरण यानी उसका विस्तृतीकरण नहीं किया गया है। तो इस प्रकार से ये परकीया नायिका के प्रकार हैं। इसमें फिर से समझ लीजिए कि कन्या जो है उसको परकीया में स्थान मिला है, लेकिन कन्या परकीया सिर्फ पिता के अधीन होने के कारण मानी गई है। जैसे ही उसका नायक के साथ प्रेम हो जाता है, नायक के साथ उसका विवाह हो जाता है, वो स्वकीय हो जाती है। देखिए, कोई भी स्टोरी जो चलती है, कोई भी कथानक जो चलता है, वो विवाह से पूर्व तक ही अधिक चलता है। विवाह के बाद तो सब कुछ जैसे कि पूरा ही हो जाया करता है। फिल्मों में तो इसी प्रकार से होता है। मेरा बालक जब छोटा था तो एक दिन एक कोई पिक्चर चल रही थी, उसको पिक्चर में कोई रस नहीं था, उसको कहीं जाना था। हम बड़े प्रेम से उस पिक्चर को बैठ के देख रहे थे। तो जैसे ही उसमें वो हीरो हीरोइन के विवाह का दृश्य आया तो उसने तुरंत कह दिया कि अब पिक्चर पूरी हो गई, चलो। मैं कहा, अभी कहाँ पूरी हो गई? अरे विवाह हो गया तो ख़त्म ही हो जाएगी, अब थोड़ी आगे चलने वाली पिक्चर है। तो अधिकांश कथानक इस प्रकार के होते हैं। आजकल आप सीरियल भी जितने देखते हो, उन सीरियल में भी यही स्थिति है कि अगर विवाह नहीं हुआ है तो उनका प्रेम लंबा खिंचता रहेगा, और विवाह अगर आपने करवा भी दिया है तो आप उन दोनों को जब तक नहीं मिलाएंगे तभी तक वो प्रेम आप उसको दर्शा सकते हैं। क्योंकि प्रेम के संभोग में तो तुरंत कथानक पूर्ण हो जाता है, लेकिन जब तक उसका वियोग बना रहे, जब तक उसके लिए, जिसको आज की सीधी भाषा में कहते हैं कि फील्डिंग भरने का काम चलता रहे, तब तक वो कथानक लोगों को रस देता है, लोगों को आनंद देता है। तो कन्या जो है वास्तव में यहाँ परकीया में उसको स्थान जरूर मिला है, लेकिन वही वास्तविक में नायक के लिए या रचना के लिए मुख्य नायिका का रूप प्रत्येक रचना में प्राप्त करती है। हाँ, बाद में वो स्वकीय हो जाती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। लेकिन जो दूसरे के साथ परिणित है, उस परकीया को कहीं भी आप स्थान नहीं दे सकते। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सामान्य यानी वेश्या की चर्चा करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास और चैनल का नाम है संस्कृत साहित्य।